कास्ट आयरन के कुकवेयर जाने जाते हैं अपने नॉन टॉक्सिक मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी और हेल्दी कुकिंग के लिए। पर इसे यूज़ कैसे करना चाहिए और मेंटेन कैसे करना है, सीजनिंग क्या होती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कास्ट आयरन को यूज़ करने के लिए इसमें मैंने ढेर सारे टिप्स यूज़ किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बना हुआ खाना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जब भी हम कास्ट आयरन की कढ़ाई को वॉश करके रखते हैं तो हमने देखा है कि उसमें रस्ट सा लग जाता है, जंग लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, उसी को आज मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और प्रॉपर सीजनिंग करके अगर आप अपने कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं तो इससे अच्छा हेल्दी ऑप्शन कुकवेयर में और कोई नहीं है। तो इस कुकवेयर को यूज़ करने से पहले जब भी हम मार्केट से इसे खरीद करके लाते हैं तो ये कुकवेयर ऐसा कहते हैं कि ये प्री सीजनड होते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले हमें अच्छे तरीके से इसे धो लेना चाहिए। कोई भी माइल्ड सा हमें सोप लेना है और एक स्क्रबर की सहायता से हमें अच्छे तरीके से इसे धो लेना है। और कभी भी इसे हमें पानी में लंबे समय तक के लिए नहीं रखना है, नहीं तो फिर इस पे रस्ट दिखाई देने लगते हैं। धोने के बाद हम इसे कभी भी एयर ड्राई नहीं करेंगे, या तो हम इसे गैस पे ही गर्म करके सुखा लेंगे, या नहीं तो फिर एक कपड़े की सहायता से अच्छे से पोंछ करके फिर ही हम इसे रखेंगे। तो इससे जो है हमारे कास्ट आयरन के जो यूटेंसिल्स हैं वो बिल्कुल सीजनड हो जाते हैं और उसमें रस्ट जल्दी से नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें इस तरह से सुखा लेने के बाद, और अब हम इसमें थोड़े से ऑयल डाल देंगे, और ऑयल डालने के बाद हमें इसे किसी टिश्यू या फिर ब्रश की सहायता से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है, अंदर भी और बाहर भी। क्योंकि जब भी हम इस तरह के कुकवेयर को रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उस जगह पे रस्ट के निशान लग जाते हैं, तो इसलिए हमें बाहर की तरफ भी इसमें अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लेनी है। और ऑयलिंग करने के बाद इस पे ऑयल का एक कोट अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें इस यूटेंसिल को तब तक गर्म करना है जब तक कि इससे धुआं ना निकलने लगे। पहली बार हम इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराएंगे। उसके बाद जो हमारा ये बर्तन है ये पूरी तरीके से सीजनड हो जाएगा और इस पे हम कोई भी खाना बना सकते हैं। और इस पे खाना बनाने के टाइम बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है और आपका खाना इस पर चिपकेगा भी नहीं। अब दोबारा हमें कब सीजनड करना है, तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि खाना आपके बर्तन में चिपकने लगेगा, कढ़ाई या तवे में। तो आप समझ जाएं कि आपका जो बर्तन है उसे फिर से सीजन हमें करना है। तो इस तरह से करके आप अपने बर्तन को अच्छे से यूज कर सकते हैं और एक हेल्दी कुकिंग का मजा ले सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते हैं कास्ट आयरन के बर्तन को यूज़ करने के लिए, और इसे यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से एक हेल्दी कुकिंग का आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी इसे हमें लंबे समय तक सिंक में पानी में नहीं रखना है, नहीं तो बर्तन में फिर से रस्ट लग जाएंगे। और अगर कभी आपका बर्तन फ्लेकी सा दिखे तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, उसे स्क्रबर से अच्छे से साफ कर दें और फिर से उसी तरीके से सीजन गर्म करके और ऑयल करके उसे सीजनिंग कर लें। आपका बर्तन फिर उसी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।